डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th मैथ अभ्यास 2B को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास 2A को कवर कर लिया है और उसको बहुत ही बेसिक से सीख लिया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज अभ्यास B को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान व सरल तरीके से किस तरह से किए जाते हैं। तो चैप्टर के बारे में हमने बहुत ही बेसिक बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी घातांक के चैप्टर के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, सरल कीजिए कुछ इस तरह से 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8 करके दे दिया है। तो पहले वाले में सभी पॉइंट को सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8। तो दोनों का जो बेस होता है, जो बेस देखेंगे, जो आधार होता है, इसको बोलते हैं आधार। तो दोनों का आधार जब समान रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। अब देखिए गुणे के रूप में रहेगा, अगर गुणा के रूप में रहेगा तो वहाँ पे जोड़ का करेंगे, यदि भाग के रूप में रहेगा तो वहाँ पे माइनस करेंगे। इस तरह से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुणा है तो 3, जो बेस समान है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 7 और 8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर 3 के घाते कितना हो जाएगा 15, और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसी तरह से मान लीजिए एक सपोज दैट हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 3 के घाते 7 भाग करके दिया जाता है 3 के घाते 8, इस तरह से, तो वहाँ पे हम घटा देते हैं। मतलब हमारा क्या होता है, बेस समान है तो 3 हो जाता है, 7 माइनस के क्या हो जाता है 8, इसको घटाएंगे तो 3 के घाते -1, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसमें तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरे की तरफ चलेंगे तो जो दूसरा दे दिया है 6 के घाते 4, इसके बाद दिया है गुणे 6 के घाते 2, फिर भाग में दे दिया है 6 के घाते 5। इस तरह से जो क्वेश्चंस इसमें दे दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए गुणे के रूप में है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे क्योंकि सबका बेस समान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के घाते 4 प्लस 2, और भाग के रूप में तो यहाँ पे घटा देंगे, मतलब 2 माइनस कितना हो जाएगा 5। अब 4 2 6, 6 के घाते यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, फिर माइनस के 5। अब इसको करेंगे तो 6 के घाते 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 के घाते इसका मतलब क्या हो जाएगा 6। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले दिया है थर्ड वाले पार्ट में, इसके देखेंगे तो दिया है 5 के घाते 9। इसका थर्ड वाला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है थर्ड वाले में 5 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 4 भागे 5 के घाते 8। कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस दिया गया है सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का बेस, सबका बेस समान है तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसके बाद देखिए गुणे के रूप में तो ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद भाग है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, मतलब 4 माइनस के क्या हो जाएगा 8। माइनस भाग में रहेगा तो माइनस करेंगे, गुणा में रहेगा तो ऊपर वाले को प्लस करेंगे, जो घात रहता है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब ये 13 हो गया, मतलब 5 के घाते 13 के माइनस कितना हो गया 8, 13 में से 8 घटाएंगे, ठीक है, तो 5 के घाते कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगले वाले पॉइंट में यहाँ पे दे दिया है, जैसे पॉइंट नंबर चौथे वाले में 2 गुणे 5 के घाते 2, ठीक है, प्लस 5 गुणे 2 के घाते 5 करके ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। तो वो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 के घाते 2 का मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे के 5, फिर बीच में एक प्लस दिया है, फिर 5 गुणे 2 को कितना बार लिखना है 5 बार, तो 2 गुणे, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 बार 2 को लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे तो 2, उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो मिलेगा, जैसे देखिए 2 बचे 10, 10 बचे 85 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो ये 50, फिर प्लस बीच में आइकन दिया है, 5 दूनी का 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 60, दूनी 80, ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, फिर 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये हो जाएगा 160, और सबको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 210, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने आईबी को सॉल्व किया। इसके बाद इसमें देखेंगे तो पॉइंट नंबर जो 5वां इसमें दे दिया है, तो बाकी के बचे पॉइंट आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया गया है, तो आप उसे होमवर्क के रूप में करेंगे। हम दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पॉइंट को बताते हैं। तो कुछ इस तरह से दूसरा वाले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं बता रहा हूँ। मैं सभी क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे दूसरे में से पहले को
पहले वाले में से कुछ हमने 3-4 पॉइंट को बताया, बाकी सारा आपको लगा लेना है, आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो इस तरह से इसको करेंगे तो देखिए बेस बेस समान है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणे के रूप में, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12। अब उसके बाद भागे तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 20। अब 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस तरह से इसको करेंगे तो ये 15 के घाते कितना हो जाएगा 20 के माइनस 20। अब इसको कर देंगे तो 15 के घाते 0, 15 के घाते किसी के घात के अगर 0 रहता है, किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दूसरे वाले पॉइंट में से बताया। अब तीसरे वाले पॉइंट में से हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट, बाकी बचे पॉइंट आपको दूसरे क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे जैसे 1/2 के घाते दे दिया है 6, फिर गुणे करके दे दिया है 1/2 के घाते 3, उसके बाद भागे दे दिया है 1/2 के घाटे 8। तो सबका बेस समान है, तो कुछ इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो जब बेस समान रहेगा तो गुणा कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/2, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा 6 + 3, क्योंकि गुणा के रूप में है तो 6 + 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस के 8। अब इस तरह से इसको घटाएंगे जब हम, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 6 प्लस देखिए 6 में जो 3 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 6 3 9 माइनस के 8, ठीक है। और ये 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब इस तरह से इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, मतलब 1/2 के घाते कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से हमने अभ्यास 2b के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा है। बाकी बचे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।